जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आइए सारी संगत मिलकर गुरु जी से अरदास करते हैं। हर पल का शुकराना गुरु जी, हर श्वास का शुकराना गुरु जी, हाथ थामने का शुकराना गुरु जी, अपना बनाने का शुकराना गुरु जी, अंग संग रहने का शुकराना गुरु जी, हर दुख से बचाने का शुकराना गुरु जी, सिर पर हाथ रखने का शुकराना गुरु जी, आपके हर रहमो कर्म का शुकराना गुरु जी। आज भी तेरा शुकराना, कल भी तेरा शुकराना, हर पल तेरा शुकराना ही शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग आगे देखते हैं और सुनते हैं। आपका सभी का गुरु जी के सत्संग में स्वागत है, वेलकम है। गुरु जी की आज्ञा से आज का सत्संग सुनते हैं और गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा अंकल आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, वे लोग बहुत ही सौभाग्यशाली और खुश नसीब होते हैं जो लोग भगवान ईश्वर के सामने अपनी खुशियाँ मनाते हैं। और आज आप देख रहे हैं भगवान गुरु जी के सामने साक्षात केक काट कर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। यह खुशी गुरु जी और परिवार के लिए है। जय गुरु जी। संगत जी, आप भी कोई भी, चाहे छोटी खुशी हो चाहे बड़ी खुशी हो, गुरु जी के साथ मिलकर मनाइए, गुरु जी के अंग संग रहिए। गुरु जी यही चाहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सच्चे और नेक कर्म करें, गुरु जी अति प्रसन्न होते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सभी मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी का लख लख शुकराना करते हैं, अनंतम अनंतम शुकराना करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का यह सत्संग इंद्र कुमार अंकल जी और नीना आंटी जी के घर पे दिनांक 8 अक्टूबर 2024 को गुरुजी का सत्संग संपन्न हो गया। गुरुजी सत्संग में आए, संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। संगत जी, आइए आगे का सत्संग शुरू करते हैं और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। बहुत मुश्किल से ऐसे सत्संग सुनने को देखने को मिलते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी आज आपको ब्लेस करेंगे क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। जय गुरु जी। पाती थी क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड फील्ड एरिया में थे, तो मैं जब भी मौका लगता था मैं अकेली टैक्सी लेके या ड्राइवर के साथ कैसे भी आ जाती थी और मैं शाम को सत्संग अटेंड करके बाय स्टेट में और रात को ही वापस चली जाती थी। ऐसे ही टाइम निकलता गया। गुरुजी ने, जब भी मैंने गुरुजी के पास जाना, गुरुजी ने मुझे अपने दो दो स्वरूप इकट्ठे ही ऐसे पकड़ाते जाना, हर बार मेरे को दो दो तीन तीन स्वरूप ऐसे पकड़ा देने। और मैंने एक घर में आके एक फाइल खोल ली और उस फाइल में मैंने सारे रखनी शुरू कर दी। कि मुझे बड़ा डर लगता था कि मेरे मदर इन लॉ जो थे वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे। मैंने कहा अगर मैंने गुरुजी की स्वरूप को बाहर लगा दिया तो उन्होंने बोलना है कि कौन है, कितने तू जानती है, की करती है, मुझे 100 चीजों के आंसर देने पड़ेंगे, तो मैं रखती जाती हूँ। और कभी किसी ने ये भी नहीं बोला था कि आपको स्वरूप लगाना है, किसी कोई बताया भी नहीं था, पर मेरे को डर भी बहुत था, तो मैं तो बेसिकली डर के मारे ही ना उनको इकट्ठे करी जा रही थी। ऐसे ही टाइम निकलता गया और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई लेबनान यूएन मिशन में। और एक दिन मुझे लेबनान से ऐसे कॉल आता है कि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है एंड मेरे को बोला गया कि आप आ जाओ। तो मैंने जाना था। जैसे ही मैं दिल्ली आई जाने के लिए, उनकी यूनिट के कुछ लोग वहीं पे थे, कुछ ऑफिसर्स, तो उनके पास आई तो मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं पता पर मैंने गुरुजी को मिले बिना तो जाना नहीं है, मेरे को गुरुजी को मिलना है। उस दिन संगत जी मुझे अच्छे से याद है, शिवरात्रि थी और मैं शिवरात्रि का व्रत रखा करती थी और मैं मीट नहीं खाती थी। उस दिन इन लोगों ने मेरे को खाना डाल के प्लेट में दिया, बोला मैम आप खाओ फिर चलते हैं।
आपके गुरुजी के पास। तो मेरे को ये था कि खा लो फटाफट, फिर जितनी जल्दी खाएंगे उतनी जल्दी ये लोग मुझे ले जाएंगे। सो आई जस्ट हेल्ड द प्लेट और मैंने खाना शुरू कर दिया। और मैंने रियलाइज किया कि इन्होंने तो मेरे को मीट डाल दिया और मेरे मुंह में मीट चला गया। सो आई सेड ओहो, मेरा तो व्रत तोड़ दिया आप लोगों ने। मतलब मैंने बहुत आई वाज अ लिटिल अपसेट। और फिर आपको पता ही है, जब मन इतना उदास सा हो और आपके साथ कुछ हो रहा हो तो आपको वहम भी बहुत ज्यादा आते हैं कि मैंने मीट खा लिया, पता नहीं मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया है। ऑलरेडी इतने गलत से ओमन हो रहे हैं, ऊपर से ये भी मैंने कर दिया। सो आदमी का दिमाग ऐसे ही काम करता है। एनीवेज, उस दिन फिर ड्राइवर के साथ मेरे को इन्होंने भेजा, एक ऑफिसर भी मेरे साथ थे। और हम जो जगह जी मैंने पता नहीं कितनी बार मैं एम्पायर स्टेट गई होंगी, उस दिन मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे एम्पायर स्टेट मिला ही नहीं। हम रात के 11 बजे तक घूमते रहे, हमें नहीं मिला। फाइनली जब एम्पायर स्टेट का मंदिर मिला तो गुरुजी अपने कमरे में जा चुके थे और दरवाजा बंद हो गया था। मैंने खटखटाया दरवाजा, सुदाम ने खोला और वो बोलते हैं कि बहन जी, मैंने कहा मेरे को गुरुजी को मिलना है। सच्ची वो तो अपने कमरे में चले गए हैं। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, सुदाम जैसे भी करो मुझे गुरुजी को मिलाओ। उन्होंने बोला बहन जी, गुरुजी तो सब जगह है, वो तो अपने अंतर ध्यान हो गए। तो गुरुजी सब जगह है, आप यहीं से गुरुजी को माथा टेक दो और आपकी अरदास पूरी हो जाएगी। पर संगत जी ये देखो कि उनकी क्या सोच थी या उनका क्या लेवल था या वो कितने इवॉल्व थे। और मुझे लगे कि जब तक मैं गुरुजी को मिलूंगी नहीं, गुरुजी को बताऊंगी नहीं, तो मेरी प्रॉब्लम कैसे दूर हो। पर मेरे को गुरुजी नहीं मिले। मैंने बाहर से ही रोते रोते माथा टेका और मैं चली गई। लेबनान गई तो मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। डॉक्टर को मिली, डॉक्टर ने बोला कि लिवर कंप्लीटली पैक्ड अप है और 3 महीने से ज्यादा उनकी लाइफ नहीं है। लिवर में सिरोसिस हो गया था, सो ही हैड लिवर सिरोसिस। और बड़ा मुझे दुख हुआ। 100 चीजें आपके दिमाग में आती कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं आपकी जिंदगी पूरी बिखर जाएगी। पर जब मुश्किल आती है तो आदमी को बेयर भी करनी पड़ती है। और बस मैं वहां पे बैठ के हॉस्पिटल में और पूरा टाइम पाठ करती रहती होती थी। वहां से मैं इजराइल भी गई क्योंकि वहां पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने बोला कि आप ले आओ एंड वी विल हैव अ लुक। तो मैंने अपने हस्बैंड को आके बताया। वो मेरे से नाराज हो गए कि मैं बॉर्डर के क्रॉस नहीं जाऊंगा, क्योंकि इजराइल और लेबनान में हमेशा से आपको पता है कि प्रॉब्लम्स ही रही हैं। सो ही सेड आई विल नॉट गो अक्रॉस। और मेरे को जाना भी नहीं है। आई एम फाइन, तुम लोग ऐसे ही मेरे को तंग कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। सो बड़ा डिनायल था कि नहीं, मुझे तो कुछ है ही नहीं, तुम लोग ही मुझे ऐसे बीमार कर रहे हो। वहां से हम इंग्लैंड आ गए, क्योंकि इंग्लैंड मेरी सिस्टर होती थी और वहां भी कहते कि मतलब एक डॉक्टर थे जॉर्ज हॉस्पिटल में जो बहुत फेमस थे। इसी मतलब गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे, वेरी फेमस, वर्ल्ड रिनोन्ड डॉक्टर। तो उनके पास हम गए, उनके पास भी मैं गई और हमने एडमिशन भी करवा दी। मतलब पैसे भी थोड़े बहुत दे दिए जो इनिशियली देने थे, बट मेरे हस्बैंड ने रिफ्यूज कर दिया, कहते मैंने जाना ही नहीं। संगत जी, वहां से मेरे मदर जो थे वो गुरुजी के पास गए। उन्होंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया। गुरुजी ने उनको 1-2 चीजें बताई, कुछ करने को बोला। अब संगत जी, मैं आपको यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगी कि गुरुजी कई बार आपको कुछ करने को बोल देते थे, पर जो मेरी समझ है वो ये है कि गुरुजी सिर्फ हमें दिलासा देने के लिए कि हमने कुछ कर दिया जी तो इसलिए हो गया, वो ही अपने आप से लाइमलाइट को हटाते थे हमेशा। कभी महसूस नहीं होने देते थे कि
वो भगवान है, वो परमात्मा है। तो ऐसे ही कुछ भी बोल देते थे आपको कि ये करके आ जाए, करके आ जाए, एंड आपको लगता था अच्छा वो मैंने किया तो कुछ हुआ, बट नहीं, वो तो उनकी मेहर होती थी जो आप पे बरसती थी और आपकी सारी दिक्कतें, मुश्किलें दूर हो जाती थी। तो ऐसे ही जब हमने इंग्लैंड से आना था तो मेरे हस्बैंड की ऑफिशियल टिकट थी और मेरी प्राइवेट टिकट थी। तो वो मेरे से एक दिन पहले आ गए और मेरे अगले दिन फ्लाइट थी। जब वो पहुंचे तो मेरे मदर ने उनको बोला कि बेटा तू चल मेरे साथ, वी हैव टू गो टू गुरुजी। तो उन्होंने बड़ा मना मुना किया पर मेरे मदर माने नहीं, तो मेरे मम के साथ वो आ गए। और हालत ये थी कि वो खड़े भी नहीं हो सकते थे ठीक से, वेरी वीक, बहुत वीक हो गए थे। तो जब आके गुरुजी के पास बैठे तो पीछे बैठ के और बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। मेरी मदर ने मुझे बताया कि बेटा मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो लालजी ने नहीं बोली गुरुजी के लिए, कि हिंदुस्तान में तो एक ईंट उठाओ तो नीचे से गुरु निकल आते हैं, ये क्या करेंगे, ये गंजे से क्या, इनको क्या आता है, ये क्या है, आप मम्मी मेरे को ऐसे तंग कर रहे हो, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। गुरुजी ने बोला लंगर करो तो लंगर नहीं किया, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा लंगर खिलाया, चले गए। अगले दिन संगत जी मैं आई तो मैं गुरुजी के पास गई शाम को, मेरे मदर भी साथ में थे। तो मैं बैठी हुई थी गुरुजी के पास और मैं कुछ नहीं बोल रही थी। मेरे मदर मुझे प्रॉम्प्ट करी जा रहे थे कि बोल, तू आगे हो के गुरुजी ने बोल कि आगे हो और गुरुजी को बोल कि ये बात है, ठीक करो। संगत जी मैंने बड़े डरते डरते ना गुरुजी के पास में, बिल्कुल पास में आके अपने नीज पे, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ठीक कर दो। मेरे से और मुंह से कुछ निकला ही नहीं, मैंने कहा गुरुजी ठीक कर दो। संगत जी गुरुजी ने इतनी जोर से मुझे डांटा ना, कहते नाश्ते के मैं की कर सकता है। मैं एकदम से डर गई और मैं पीछे बैठ गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरे माता ने बोला गुरुजी वो नास्तिक है, ये तो नहीं, ये तो ਤੁਹਾਡੀ भगत है। गुरुजी कुछ नहीं बोले, थोड़ी देर ऐसे ही अपनी उंगलियों को ऐसे करते रहे, हाथ दूसरे हाथ से, थोड़ी देर में मेरी तरफ देख लें, फिर दूसरी तरफ देख लें, फिर मुझे बोलते हैं इत्थे आ। मैं आई गुरुजी के पास तो गुरुजी ने मुझे कुछ बोला कि ऐसे कर ऐसे कर। संगत जी देखो, गुरुजी जो गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानता था ना और उल्टी सीधी चीजें भी बोल देता था, गुरुजी उसका भी भला कर देते थे। कभी उन्होंने मन में नहीं लाया कि भाई ये डिजर्विंग है, ये अनडिजर्विंग है, कुछ नहीं। वो तो जिसको कहते हैं ना, बारिश की तरह थी उनकी मेहर, जो आपके ऊपर बरस ही जाती थी, आप भीग ही जाते थे उसमें, चाहे आपके अपने कर्म कैसे भी हो, आप कुछ भी हो, उन्होंने आप पे मेहर कर ही देनी। तो मेरे हस्बैंड का ना जी, अगर आप लिवर सिरोसिस जिसको होता है, उसके प्रोटीन लेवल्स जो होते हैं, एक SGOT SGPT टेस्ट होते हैं, वो नॉर्मली 35 से ऊपर होने गलत होते हैं। मेरे हस्बैंड के 200 एंड समथिंग हुआ करते थे। इनफैक्ट एट 1 पॉइंट 300 एंड सम 25 या कुछ थे। तो आप देख सकते हैं कि क्या मतलब हाल था। जैसे ही गुरुजी ने मुझे बोला तो अगली बार जब टेस्ट कराए तो वो 75 78 ऐसे आने शुरू हो गए और थोड़े दिनों में नॉर्मल होने शुरू हो गए। सगे जी जब भी मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी मुझे हमेशा एक ही बात बोलते थे। मैंने खड़े होके मन में गुरुजी को बोला कि गुरुजी लालजी को मेरा मीत बना दो, और गुरुजी ने आगे से मुझे बोलना मान मिथनी। मैंने सोचना कि गुरुजी मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन गुरुजी का मुझे होता था, की हाल है मानदा, एंड आई वुड से ठीक है गुरुजी, एंड ही वुड से अच्छा।
सो दिस वाज द स्टैंडर्ड डायलॉग फॉर, मैं जब जब भी गुरुजी के पास गई हूँ, पहली बात गुरुजी मुझे पूछते थे कि की हाल है मानता, यू नो, एंड मैं मेरे को नेक्स्ट थिंग यू वुड से पी रहे, एंड आई वुड से हाँ जी गुरुजी, एंड यू वुड से पीन दे, कुछ नहीं होएगा। और कितने साल तक मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं छोड़ी पीना, ही केप्ट ड्रिंकिंग, पर गुरुजी की मेहर ऐसी थी कि कुछ नहीं हुआ, जबकि डॉक्टर्स ने बोला था 3 महीने नहीं निकालेंगे, वो भी इफ ही डजंट टच अल्कोहल। बट मेरे हस्बैंड ने तो पता नहीं बैरल पे बैरल खाली की होगी, बट कुछ नहीं हुआ। संगत जी, ऐसे एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी थी, वो हम तब दिल्ली में थे, तो मैं गुरुजी के पास से होके और गई हूँ, और हम तब टेंट्स में थे क्योंकि इनकी यूनिट अब्रॉड थी, तो टेंट्स में जो दूसरे पीछे जो लोग थे वो टेंट्स में थे। तो ऐसे मैं गई और रात को मैं सो गई। सोते सोते मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे टेंट का किसी ने फ्लैप हवा से उड़ता है ना जोर से, ऐसे मुझे लगा, और मैं डर के मारे उठ के बैठ गई। आंखें मैंने बंद कर ली और मैंने सुखमनी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया। संगत जी, बिल्कुल फोरहेड के बीच में जहाँ पे कहते हैं ना कि आपकी थर्ड आई होती है, वहां पे ऐसे लगा मुझे कि जैसे किसी ने एक पुराने कैमरास के अंदर एक अपर्चर सा खुलता था जब आप फोटो खींचने लगते थे, ऐसे मेरे यहाँ पे खुला, और उसके बीच में गुरुजी बैठे हैं लाल चोले में। क्लियरली मैंने गुरुजी को देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं और मेरे को बोल रहे हैं चल उठ उन बैठ जा, सुती पई है, मैं उन्हें ठीक करना आया। संगत जी, मुझे ऐसी स्मेल्स आनी शुरू हो गई जैसे कि ऑपरेशन थिएटर में आती, और कुछ देर के बाद वो स्मेल्स खत्म हो गई, ये अपर्चर सा बंद हो गया, और टेंट का फ्लैप जैसे फिर हवा में उड़ा, और दैट वाज इट। मैं डर भी बहुत गई थी और मैं पूरा टाइम पाठ करती रही। पता नहीं मैं बैठी बैठी कब मुझे नींद आ गई और मैं फिर सो गई। सुबह मैं उठी तो मुझे याद भी नहीं था कि ऐसे हुआ। आफ्टर सम टाइम मुझे ध्यान आया, मैंने कहा मेरे को तो गुरुजी रात को दिखे, और ऐसे मैंने गुरुजी को क्लियरली देखा। सपना नहीं था, मुझे पता है क्योंकि मेरी आंखें खुली थी और फिर मैंने डर के मारे आंखें बंद करी और मैं बिस्तर पे बैठी हुई थी। अगले दिन मैं शाम को, अब फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने मतलब उस चीज को, गुरुजी ने मेरे ऊपर उस चीज का कोई बहुत ऐसे असर नहीं होने दिया कि जैसे मेरे साथ मिरेकल हुआ या कुछ। मैंने किसी को बताया भी नहीं, मैं शांत से गुरुजी के पास शाम को पहुंच भी गई, और मैं जब गई तो मेरे को गुरुजी कहते हैं कि देखा फिर करता ना कल्याण, और मेरे मुंह से संगत जी पता क्या निकलता है, हाँ जी गुरुजी। मतलब इतने नाशुक्रे हैं हम कि मेरे से ये भी नहीं बोला गया कि थैंक यू गुरुजी, तुसी मेरे ते इन्नी मेहर कर दित्ती, कोई रब भी नहीं करदा किसी ते इन्नी मेहर जिन्नी तुसी मेरे ते कर दित्ती, तुसी तो परमात्मा तो भी महाशिव हो, मैं की कह सकती हूँ, कुछ नहीं। ऑल आई से टू हिम इज हाँ जी गुरुजी। और फिर संगत जी, मैंने गुरुजी के नेल्स की तरफ देखा और गुरुजी के नेल्स ब्लू थे। वो देखते ही मेरे को बहुत दुख हुआ, पता नहीं मेरे मन में क्या आया। मेरे को लगा कि मैंने अपनी जितनी मुश्किलें अपने गुरु पे डाली हैं और मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मुझे नहीं बोलना चाहिए था गुरुजी को, गुरुजी ठीक कर दो, मेरा दुख गुरुजी ने अपने ऊपर लिया। मैंने वहां खड़े होकर दिल में सोचा कि गुरुजी आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी और मुझे माफ कर दो कि मैंने आपको इतना दुख दिया। संगत जी, ऐसे गुरुजी के पास जाते रहे, इतने मिरेकल्स देखे कि मैं क्या बताऊं आपको। एक बार ऐसे ही मैं गुरुजी के पास
बैठी हुई थी और कई बार ना वहाँ पे लोग कोई जब घर में कुछ शुभ होता था या गुरुजी को मिलने आते थे तो मिठाई ले आते थे। तो ऐसे ही उस दिन काफी तब तक काफी संगत बढ़ गई थी, मतलब 100-150 लोग आम बैठे होते थे। तो कोई 2 शैना मुर्गी के डब्बे लेके आया। अब गुरुजी जब भी प्रसाद देते थे, गुरुजी के छोटे छोटे इतने सुंदर से हाथ होते थे, पर गुरुजी एक हाथ से आपको प्रसाद देते थे और आपके दोनों हाथों में वो प्रसाद पूरा नहीं आता था। आपको अपना मुंह लगा के पहले वो प्रसाद को खा के कम करना पड़ता था और फिर आप उसको हाथ से खा पाते थे। मतलब वो पता नहीं कैसे इतना बढ़ जाता था, समझ ही नहीं आती थी। गुरुजी ऐसे करके उठाते थे और आपके हाथ में डालते थे और आपके हाथ भर जाते थे। तो ऐसे ही गुरुजी ने तो बांटने शुरू कर दिया प्रसाद और मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा आज नहीं ये पूरा पड़ता, आज 2 ही डब्बे हैं और संगत इतनी ज्यादा और गुरुजी तो भर भर के मुट्ठियां दे रहे हैं लोगों को। तो संगत जी, गुरुजी क्या करें, उस डब्बे को ढक्कन लगाएं, उसको यूं यूं करके हिलाएं और वो डब्बा फिर भर जाए। तो ऐसे ही रोमा आंटी पास खड़ी थी गुरुजी के और वो ऐसे देखने लगी, खड़ी थी तो ऐसे देखने लगी डब्बे को। जब गुरुजी कहते की देख दिया, उधर हो जा। ये हमने अपनी आंखों से देखा। ऐसी संगत जी एक लेडी थी, वो गुरुजी के पास आई और पहली बार आई थी शायद, एंड शी मस्ट हैव बीन अबाउट 65 years of age, या सी उम्र मतलब 65-70 के बीच में होंगी। और वो गुरुजी के पास आई और उन्होंने गुरुजी के पाँव में एक पैकेट सा रोल किया हुआ ना स्टैक से ऐसे रखे और कुछ आगे होकर गुरुजी को बोलने लगी। संगत जी, गुरुजी ने इतनी जोर से उस पैकेट को लात मारी, बोलते तू मैनू पैसे देना ही, और बहुत जोर से उन्होंने उनको बोला। और संगत जी जैसे ही बोला ना, जितने गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे उनमें से इतनी जोर से वर्षा होनी शुरू हो गई और ऐसे ऑलमोस्ट जैसे कोई आपके सिर के ऊपर वर्षा कर रहा है ना, हम सब बारिश हो रही होती जैसे, ऐसे हमारे ऊपर वर्षा होनी शुरू हो गई। जैसे अगर हम शादी में जाए तो कई बार वो इतर सा छिड़कते ना, ऐसे। और सारे हैरान होके और सब स्वरूप की तरफ चले गए और वहां से अमृत बह रहा था तो उसको ले रहे थे और मैं ऐसे बैठी रह गई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, और गुरुजी अकेले बैठे हैं। अब आप देखो हम लोगों की सोच, हम सारे अमृत की तरफ, और जहां से अमृत आ रहा है वो बैठे हैं अकेले। तो मैं भी उठी और मेरे को लगा कि बहुत ज्यादा लोग हैं, तो मैंने गुरुजी को माथा टेक दिया। मेरे दिमाग में आया कि यहीं से तो आ रहा है। और बाद में मैंने भी संगत जी वो टेस्ट किया। मैं आपको उसका टेस्ट बता ही नहीं सकती, कोई उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकता। मीठा, ठंडा, इतना जैसे ही आपको टच करता था आपके पैलेट को, ऐसे लगता था जैसे ठंडक ही पहुंच गई अंदर। इतना इतना उसका टेस्ट रूहानी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी ऐसे ही ना गुरुजी, कई बार गुरुजी के चरण दबाते थे लोग और मैं बैठी होती थी और मेरे दिल में आता था कि गुरुजी मैनू ना क्यों, मेरे को मत बोलना कि आपके पाँव दबाऊं। When you are young ना बड़े स्टूपिड होते हो, आपको दुनिया की बड़ी वो सोच होती है कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। तो मैं हमेशा मेरे दिल में आना, मेरे को गुरुजी बोलेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी। तो संगत जी एक टाइम आया कि मैं तरसती थी कि गुरुजी मुझे बोलें कि मेरे चरण दबा दे, पर वो भी गुरुजी आपकी इच्छा थोड़ी छोड़ते हैं, तो वो भी मेरे से गुरुजी ने करवाए। ऐसे ही गुरुजी के एक बार मैं कंधे दबा रही थी और मैं गुरुजी के, मैं बता रही थी आपको कि मैं उनके सिंहासन के पीछे खड़ी थी और इतनी ज्यादा मुझे वाइब्रेशन फील हुई कि मेरे से मतलब बेयर नहीं हो रही थी, इतनी वाइब्रेशन थी। तो गुरुजी ने पीछे मुड़ के मुझे देखा और मुझे बोलते हैं आगे आ जा। उनको पता था कि ये वाइब्रेशन ले ही नहीं सकती मेरी, मतलब उनके आसपास का ऑरा ही ऐसा होता था
आप गुरुजी की तरफ देखते थे तो उनका जो चेहरा था ऐसे चमकता होता था, इतना नूर था उनके पूरे चेहरे पे, और आप बस देखते ही रह जाते थे। या आप आंखें बंद रखते थे या अगर खुली होती थी तो गुरुजी के चेहरे से ही आपकी नजर नहीं हटती थी। संगत जी, एक बार मेरे मदर और मैं हम तब हम अम्बाला आ गए थे, तो हम दोनों कई बार गुरुजी के पास आ जाते थे, कई बार मैं अम्बाला से अकेली आती होती थी गुरुजी के पास। तो उस बार मामा ने मुझे बोला कि बेटा मैं चंडीगढ़ से आऊंगी, तेरी मेल बहुत अच्छी मक्की की रोटी बनाती है, मैं साग लेके आऊंगी, तो मक्की की रोटियां बनवा लेना। सास से ऐसे रोके मामा कितनी बनवाऊं? शी सेड बेटा 75-100 बनवा लो बस, दैट शुड बी गुड इनफ, बिकॉज उस टाइम पे लोग इतने नहीं होते थे। तो मैंने ना 150 रोटी बनवा ली, और मम्मा ने साग मक्खन वगैरह लेके और हम गुरुजी के पास पहुंचे। तो जाके किचन में रख दिया, अंदर आके बैठे तो देखा कि उस दिन तो हॉल भरा हुआ, नीचे भी ऊपर भी, और हमें बड़ी शर्म आए कि ये तो बहुत कम पड़ जानी है। पर एनीवेज गुरुजी ने जैसे ही मामा ने माथा टेका, कहते हाँ भाई आज तो पंजाब तो साग ते मक्की दी रोटी आई है, लियाओ खाओ संगत। जैसे ही लंगर शुरू हुआ संगत जी, तो उन्होंने बटाना शुरू कर दिया, और सबको 2-2 रोटियां, और हमें लगे कि अब तो बस पूरा नहीं पड़ेगा। बट हम मानेंगे नहीं, वो 2.5-3 किलो साग और वो 150 रोटी, वहां पे कम से कम नहीं तो 175 के करीब लोग होंगे, और सबको 2-2 मिली, और कईयों ने और भी ली। सो ये थी गुरुजी की मेहर कि आपको वो शर्मिंदा भी नहीं होने देते थे, आप जिसको कहते ना आपकी लाज हमेशा रख लेते थे। और गुरुजी के तो हम महिमा गा ही नहीं सकते, इतने ज्यादा दयालु, इतने ज्यादा लविंग, इतने ज्यादा आप पे मेहर करने वाले गुरु कहीं नहीं मिल सकते। और वो गुरु जो आपको महसूस भी नहीं होने देते थे एक मिनट के लिए भी कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया। बहुत प्यार देते थे, बहुत प्यार। और जिसको भी आप पूछोगे ना, सबकी जर्नी गुरुजी के साथ अलग थी, पर सब आपको ये बताएंगे कि गुरुजी ने जितना प्यार दिया ना, कोई नहीं दे सकता। ऐसे संगत जी, गुरुजी ने एक बार बोला जब कि सारे अपने अपने एक्सपीरियंस लिख के लाओ, तो मेरे को भी बोला और मैं लिख के ले गई गुरुजी के पास, और मैंने जाके ना अंदर पकड़ा दिया, उनके कमरे में किसी को पकड़ा दिया, वो अंदर ले गए। गुरुजी बाहर बैठे थे, कहते लिख के ले आए? मैं क्या हाँ जी। कहते अच्छा। उस दिन गुरुजी ने मुझे बोला कि चल फिर शॉर्ट सुना दे, नहीं तो मेरे को हमेशा ये होता था कि गुरुजी मुझे बोलेंगे, मैं तो मेरे से तो बोला ही नहीं जाएगा, मैं क्या बोलूंगी। पर संगत जी, यहाँ भी मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब गुरुजी आपको बोलते हैं ना, तो आप नहीं बोल रहे होते, गुरुजी जो चाहते हैं वही आपके मुंह से निकलवाते हैं और आप बोलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही कई बार फिर गुरुजी ने मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को बोला। अगेन आई टेल यू कि जब इनिशियली गुरुजी बोलते होते थे ना किसी को कि आप अच्छा तू 10 अपने 10 से नानो, तो हम सब दुनियावी लोग हैं ना, तो हमें लगता था क्या गुरुजी अपनी महिमा गवा रहे हैं या गुरुजी बताना चाहते हैं, बट नहीं, गुरुजी आपको ब्लेस करते थे, और जो सुनता था उसको भी ब्लेस करते थे उस सत्संग के। ये बात हमको बाद में समझ आई। गुरुजी के सामने कई लोग जिनको प्रॉबेबली ज्यादा समझ थी या जो जानते थे और जो एक्सेप्ट करते थे कि हम तो सब सोचते थे कि गुरुजी तो हमारे गुरु हैं,
हमने कभी नहीं सोचा था कि ये परमात्मा है। चाहे हमारे साथ इतनी इतनी बड़ी चीजें हुई, फिर भी हमें कभी दिमाग में नहीं आया कि परमात्मा है। हमें लगता था हमारे गुरु हैं। तो कई लोग जब गुरु जी के पास आते थे, वो गुरु जी को दंडवत प्रणाम करते थे। और मेरे कई बार दिमाग में आना, मैंने कहना कि ये क्यों ये दिखावा करने की क्या जरूरत है भाई। आपको गुरु जी के साथ बहुत प्यार है तो आप क्यों कर रहे हो। पर संगत जी, अगेन जब आपका मन साफ हो जाता है ना, तो फिर आपकी मैं नहीं रह जाती। तो जब वो स्टेज आती है तो आप खुद दंडवत प्रणाम करने लग जाते हो। मेरे साथ भी वो हुआ। अब गुरुजी जब आपके ऊपर ब्लेसिंग्स देते थे ना, तो सबसे पहले वो आपका डर उड़ाते थे। आपको डर लगना बंद हो जाता। फिर दूसरा, आपका मन इतना साफ हो जाता था कि आप किसी की ना बुराई करनी अच्छी लगती थी, ना सुननी अच्छी लगती थी। आपको सिर्फ सबके लिए अंदर से प्यार उठता था और आपको दूसरे का दुख अपना दुख लगने लग जाता था। पर ये सब कुछ जो गुरुजी करते थे, ये पता नहीं लोग कितने कितने तप करने के बाद ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं, जो कि गुरुजी आपको ब्लेस करके ही ये स्टेज दिखा देते थे। अब वो आप स्टेज मेंटेन कर पाओ या ना कर पाओ, वो तो आपके ऊपर है, पर गुरुजी आपको वहां पहुंचा देते। मतलब इतनी उनकी ब्लेसिंग थी कि वो आप उनके सामने बैठते थे और आप जैसे एक बर्तन को साफ किया जाता है ना, गुरुजी आपको ऐसे साफ कर देते थे अंदर से। संगत जी, गुरुजी ने जब चोला छोड़ा, उससे उस सैटरडे, मतलब वो वेंसडे को चोला छोड़ते हैं और सैटरडे को मैं उनके पास गई और उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं अंदर घुसते ही मैंने रोना शुरू कर दिया। और मैं नॉर्मली चाहती थी कि मैं गुरुजी के ना आसपास बैठूं, पर उस दिन मैं जाके बिल्कुल पीछे, जहाँ वो डीजे अंकिल का बज रहा होता था म्यूजिक सिस्टम, मैं वहां गुरुजी के दरवाजे के पास, जो गुरुजी का कमरा था, उस दरवाजे के पास बैठ के, और मैं पता नहीं क्यों मेरे को इतना उदास सा फील होना शुरू हो गया, मैंने रोना शुरू कर दिया। जब मैं गुरुजी के पास आई और माथा टेका, तो गुरुजी मेरे को कहते हैं कि हाल है मानदा। मैं कहा ठीक है गुरुजी। पी रहा है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी, उस दिन पहली बार था कि मेरे मुंह से निकला कि गुरुजी मैं बोला, आप बोल देते हो ना पी रहा है तो पीन दे, तो मैं सही से तुम मेरे को बैठ जा। और मुझे समझ ही नहीं कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं मुझे। उस दिन नॉर्मली गुरुजी को पता होता था कि मैं मेरठ से आई हूँ या अम्बाला से आई हूँ, तो मेरे को जल्दी भेज देते थे, 11 के करीब ही वुड से तू जा। और उस दिन गुरुजी ने नहीं मुझे बोला कि तू जा। सब संगत चली गई, थोड़े से लोग रह गए, मेरा ख्याल है 4-5 लोग। गुरुजी ने फिर अपने कमरे में गए, फिर बाहर आए, सबको दूसरी बार चाय पिलवाई और मैं ऐसे नीचे बैठी हुई थी और बिल्कुल मेरे पास आके बैठ गए और ऐसे अपनी टांगे लंबी करके और ऐसे से गुरुजी कई बार ना अपने पाँव हिलाते होते थे ऐसे। और उस दिन गुरुजी बड़ी सोच से में थे, शांत थे, बिल्कुल चुप, नहीं तो नॉर्मली बड़ा मुस्कुरा रहे होते थे या बात कर रहे होते थे। दूसरी बार मुझे चाय और प्रसाद देने के बाद कहते अच्छा हूँ तू जा, और मैं आ गई। और संगत जी, 2-3 दिन बाद पता चला कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया। हम आए, बड़े मंदिर गए और संगत जी सारे इतने दुखी थे सब, बहुत ज्यादा और मैं तो हर बात पे रो देती होती थी। उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे बिल्कुल रोना नहीं आया। मैं बस ऐसे गुरुजी को देखती रही बैठी और मेरे को दिल में आया कि क्यों रोए जा रहे हैं, गुरुजी तो यही है, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी थे ही नहीं। पता नहीं उन्होंने मेरे
पे क्या मेहर करी कि मेरे को बिल्कुल उदासी नहीं, मन बिल्कुल शांत, जैसे पानी शांत होता है ना, ऐसे मेरे मन के अंदर। और बाद में अब कई बार इतना मन में आएगा कि गुरुजी, हम तो सोचते थे कि हमारे गुरु बड़े यंग हैं, हमारी जिंदगी तो निकल जाएगी, पर आप तो हमको छोड़ के चले गए। उस वक्त मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि गुरुजी नहीं है यहाँ पे, या चले गए हैं, या अपना शरीर छोड़ गए हैं। मुझे लगा नहीं, गुरुजी तो थे ही, गुरुजी कहीं नहीं गए। और संगत जी, ये गुरुजी आपको ना कई बार ये दिखा देते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपनी, जिसको कहते हैं ना, मन की आंखें अगर तुम्हारी खुली हैं तो मैं तुम्हें दिखूंगा, मैं तुम्हें दिखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो ऐसे ही एक बार गुरु पूर्णिमा थी और मैं बड़े मंदिर गई। कुछ सालों की बात ही है, मेरे ख्याल 5-6 साल की बात है। संगत जी, क्योंकि हमें इतनी गलत आदत पड़ी हुई थी ना कि गुरु जी के पास जाओ और गुरु जी के पास सीधा पहुंच जाओ चलते चलते, और माथा टेको और बैठ जाओ, गुरु जी से बातें कर लो। तो अब जब बड़े मंदिर जाना पड़ता है ना, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं जैसे कहाँ से इतनी संगत, कि आप हैरान हो जाते हो। और गुरु जी हमेशा ये बोलते होते थे, आया करो, एक टाइम ऐसा आएगा थानू मेरे दर्शन भी नहीं होंगे। और हम सोचते, गुरु जी ये की कहते हैं, जी सेइंग क्या मतलब, समझ ही नहीं आती थी। और अब घंटों घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है और सच में दर्शन नहीं होते। तो उस दिन ऐसे ही हुआ कि बड़ी, कभी हम एक टेंट में बैठे, फिर अगले में, फिर अगले में, ऐसे करते करते जब तक हम अंदर आए तो हमको तो ये था कि बैठ जाओ गुरुजी के सामने, या उधर बैठ के हॉल में थोड़ी देर कंसंट्रेट करके, मेडिटेट करके गुरुजी से कनेक्ट करें। पर सब जो अंकल संगत में जो देखते हैं, उन्होंने बोला चलो 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 चलो, आगे आगे करते गए। तो खड़ा भी नहीं होने दिया गुरुजी के पास, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा, गुरुजी अब मैं आपके पास नहीं आ सकती, अब आप मेरे पास आओ। मैंने आके यहाँ क्या करना है, इन्होंने तो मेरे को आपके पास खड़े भी नहीं होने दिया। और संगत जी, मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, एक अंकल मेरे पास आते, सेवादार अंकल। वे कहते, आंटी आपने अंदर बैठना है ना, आओ। और उन्होंने जो वो कॉर्डन ऑफ किया होता है ना गुरुजी के सिंहासन के पास जगह, वो खोला और मुझे बोला बैठो। सो ये है हमारे गुरुजी कि हमारी छोटी से छोटी अरदास भी ऐसे पूरी करते हैं कि बस देयर इज, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि गुरुजी कितने आपका ध्यान रखते हैं या कितना आप पे मेहरे करते हैं। संगत जी, अगर आप गुरुजी के साथ जुड़े हो ना, तो आप ये समझ लो कि आपकी नैया पार है। गुरुजी बहुत मेहर करेंगे। जिस चीज की आपके सोल को जरूरत है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको आपकी सोल की जर्नी में बहुत 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 आगे ले जाएंगे। आप एक पाँव, एक स्टेप उनकी तरफ लोगे तो हजारों स्टेप्स लेके आपको आगे ले जाएंगे। आप जुड़े रहिए, गुरुजी के ऊपर अपनी डोरी छोड़ दीजिए और देखिए कि आपकी जिंदगी क्या से क्या हो जाती है। थैंक यू वेरी मच संगत जी, बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने मेरी जर्नी और मेरा सत्संग गुरु महाराज के साथ सुना। गुरु महाराज आपको बहुत बहुत ब्लेस करें और आपकी सारी दुख तकलीफ मुश्किलें दूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। कहते गुरुजी बहुत पसंद करते थे इन चीजों को, कि कोई किसी जानवर को आप खिला रहे हो, किसी को भूखे को रोटी दे रहे हो, कह रहे आप तो सबसे बड़ी जो हमारे हिंदू धर्म की गायें हैं, जिसमें समस्त 33 कोटि देवी देवता है, कहते आप उनको खिला रहे हो ना तो बहुत अच्छा कर। कह रहे जरूरतमंद की मदद करो,
ऐसे जनों की मदद करो जिनको जरूरत है। कह रहे परमात्मा के मंदिर में कमी नहीं है किसी चीज, ऐसी चीज को। तो उस दिन के बाद गुरुजी ने समझा दिया कि समझो। और वाकई में बात यही है कि अभी भी बहुत सी संगत ऐसी, अभी मैं बताता हूँ, अभी आज ही गई मेरे को सुन के हैरानगी हो गई है। गुरुजी को मानने वाली 4-5 साल पुरानी संगत डुगरी जा रही थी। अब उन्होंने डुगरी का प्रोग्राम इसलिए कैंसिल कर दिया कि नवरात्रे चल रहे होंगे और वहां प्रसाद मिलेगा दूसरा, तो हम अपना डुगरी का प्रोग्राम ही कैंसिल करें कि वहां प्रसाद दूसरा मिले। अब मुझे इस चीज का इतना ताजुब लग रहा है, मैं कहा क्या फायदा हुआ जुड़ने का, जब आप सब लोगों में कंफ्यूजन ही उसी चीज की है लेके। तो जो गुरुजी ने समस्त जिस चीज का जवाब दिया तो वो यही है। अगर आप रब के साथ जुड़ के भी रब को नहीं समझ पा रहे हो ना, तो वही है। मांगने का भी गुरुजी ने एक बड़ी अच्छी, मैं सुनाता हूँ अगर आप सब लोगों ने। आंटी 5 मिनट है, मैं एक सत्संग और शेयर करना है मांगने के ऊपर। जरूर जरूर अंकल। क्या हुआ कि गुरुजी की गद्दी के साथ एक अंकल खड़े होते थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा उनका। वो गुरुजी के साथ रेगुलर गुरुजी की गद्दी के साथ खड़े होता है, एम्पायर स्टेट में भी बड़े मंदिर। उनकी माता जी गुरुजी के पास आते थे, उनके फादर भी आते थे। तो वो उन लोगों को ना गुरुजी ने गुड़गांव शिफ्ट कराया। अब उनके घर में जब शिफ्ट कराया तो कुछ दिन के बाद जो है आंटी ने आलू के पराठे बनाए। आंटी ने आलू के पराठे खाने लगे ना, तो उनके घर में आम का अचार नहीं। तो अब वो गुरुजी से क्या कह रही है मदर कि बैठे बैठे कह रहे गुरुजी ये परोठिया नाल आम का अचार मिल जाता ना तो मजा आ जाए। अब एक दिन के बाद गुरुजी को तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो महाराज से छुपी हुई है। गुरुजी ने उन अंकल को बुलाया, कहते उनका नाम लेके, कहते जाना तू एम्पायर स्टेट दी किचन जा, कल पिंडो अचार आया है आपका। कहते हाँ गुरुजी आया। कहते डब्बा लेके आओ जा। और डब्बा लेके आए, उन्होंने दिया। कहते अपनी मां नू दे दी और मां नू कही कि गुरुआ तो मंगन तो पहला 100 बारी सोचो तुसी की मांग रहे हो। कह रहे तुहानू मंगना नहीं आंदा, रब बोलो कि की मंगना। ते तुहाडे इस करके मैं तुहानू समझाना कि तुसी मंगन तो पहला 4 बार सोचो। इस करके मैं कहना कि मैनू मनो मंगो नहीं, क्योंकि तुहानू पता ही नहीं है तुसी की मंगना। तुसी ऊट पटांग चीजां दी डिमांडा करते हो। उन्होंने जाके गुरुजी ने उनको दिया अचार, अपनी मदर को लेकर। कहते लो गुरुजी ने अचार भेजा आपके। कह रहे मांग आपको और कुछ नहीं सूझा था मांगने का। तो आप देखो यही चीज है कि गुरु कब किस समय मौज में बैठा हो और हम उससे क्या मांग रहे हैं। अब सोचो अगर आंटी ने उस समय गुरुजी से कोई अच्छी चीज, जो गुरुजी कहते थे कि अच्छी चीज कोई नहीं मांगता, अच्छी चीज मांगी होती तो गुरु देता ना। जैसे उन्होंने बिरला आंटी का सत्संग है कि बिरला आंटी गुरुजी के पास जब जाती थी, गुरुजी कहते थे मांग की मांगती है। कहते गुरुजी कुछ नहीं चाहिए। एक दिन गुरुजी ने बोला कि आंटी आज मांग ले, मैं बहुत अच्छे उसमें हूं मैं। कहते गुरुजी बस एक ही है कि जिंदगी में जब मेरी आंख के पास हो तो थोड़े चढ़ना छो। अब जब वो टाइम आया तो गुरुजी के पास वो पत्थर टेकने आई जो बिरला, जो महारानी थी उनकी। जो गुरुजी ने बोला कि आज आंटी जिससे गिला शिकवा है ना उसको फोन मिला। उन्होंने फोन करा, बात करी। गुरुजी ने बोला आंटी चाय प्रसाद। तो बोला, गुरुजी ने बोला जा आंटी आज मेरे पैर दबा। बस वो पैर दबाते दबाते एम्पायर स्टेट में आंटी ने गुरुजी के चरणों में प्राण छुआ। तो अब बहुत फर्क है मांगने की। हमें नहीं पता इस चीज के बारे में, तो मांगने से पहले भी 4 बार सोचो कि आप, ये कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं है ना, कोई ऑर्डिनरी रब है, ये साक्षात महाशिव है। इनसे वो ऐसी डिमांड रखो इनके आगे। कहते हैं ना हमारे प्रभु के आगे अगर मांगना भी है तो फिर कोई सॉलिड चीज मांगो। सॉलिड चीज कि जो ऐसा मांगो कि प्रभु अपने नाम की दात हो, प्रभु जाप करवाओ, प्रभु ये जो कठिन रास्ते हैं इनको पार लगवाओ। तो ऐसी चीज बोलो कि प्रभु हमारी जिंदगी में जो पूजा पाठ को लेकर हर्डल्स आ रही है ना, उसको दूर करो, हमें शिव पुराण की दाद बख्शो। मैं कहता हूं अगर आप एक्चुअल चीज मांगोगे ना गुरुजी से, मैं कहता हूँ 5 मिनट भी ज्यादा बोलता हूँ, अगर गुरुजी ने आपकी लाइफ में ना चेंजिंग करी तो ये फिर, ये आपको मैं बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये चीज गुरुजी करते हैं।
अब गुरु जी से सही चीज, बट वो है मांगो, जब मांगो तो सोच समझ के मांगो। पहली बात तो मैं कहता हूँ गुरु जी का आगे मांगने की जरूरत कि हम कहें कि जो है, अब आंटी आप भी तो देखो इतना आप गुरु जी में बिलीव करते हो, दरबार है सब है, आप देखो आप अपनी आस्था से करते हो, तो आपने कितनी डिमांडें करी हो, मुझे तो लगता है आपने कोई डिमांडें करी हो, मगर आपका भाव ऐसा है कि गुरु जी खुद आगे दर्शन, जैसे अभी आंटी ने, सुधा आंटी ने बताया, और ये बात हकीकत है, रब कोई वो नहीं है। जैसे अभी एक सत्संग आप सब लोगों ने सुना होगा, एक लेडी फॉरनर ने एक सत्संग शेयर करा हुआ, पता नहीं कौन सी कंट्री की, वो सेकंड टाइम गुरु जी के सत्संग में आई थी, और उसे गुरु जी, हाँ हाँ, तो उसे गुरु जी गद्दी में बैठे थे, बताओ। तो ये आप देखो कि वो कोई इंडियन थोड़ी है, नहीं, मगर रब के लिए कोई इंडियन, जापानीज, उर्दू, मलयालम कुछ नहीं है। रब का एक ही धर्म है, प्यार, वो कहते हैं ना श्रद्धा और सद्गुरु, उसका एक ही धर्म, आपका विश्वास और धैर्य। जिसके पास ये दोनों चीजें हैं ना, उसके लिए रब हमेशा 24/7। वरना मैं कहता हूँ जितने मर्जी राम की माताएं फेर लो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। एक एक घंटा जाप कर लो, अगर रब ने खुश होना है ना, तो 5 मिनट के जाप में भी आपको बड़ा इतना, बशर्ते कि वो जो जाप होना चाहिए ना, वो आपका और आपके रब का कनेक्शन चाहिए। ये नहीं कि जी मेरा फोन बज रहा है, मेरे बच्चों ने आने वाले हैं, मेरे इसका टाइम हो रहा, छोड़ दो, ऐसा जाप मत करो। मैं साफ कहता हूँ, जिस दिन आप प्रभु के आगे बैठो ना, तो भूल जाओ। देखो जिंदगी में ये सब चीजें कुछ नहीं है, ये सब लाइफ में, एक तो मेरा तो मानना है, परेशानियां तो जिंदगी में तब खत्म होगी जब आप 4 घंटों में जाओ, वरना ये लाइफ में कोई ऐसा टाइम नहीं है कि परेशानी आपको नहीं घेरे। दुख तकलीफ भी परमात्मा किस्मत वाले को देता है। क्यों? क्योंकि दुख तकलीफ में ही वो परमात्मा से जुड़ पाता है। आप मुझे कोई एक संगत बता दो जो जो खुशी के अंदर गुरु जी से जुड़ गई, और खुशी के अंदर उसने नाम जाप कर लिया और खुशी में वो करती आ रही। नहीं, दुख बहुत बड़ी ताकत है, इंसान को अपने दुख का भी शुक्राना करना चाहिए। जैसे अभी आंटी ने वो चलाया था ना, वो शुक्राना, उसमें भी है कि गुरुजी उस दुख का भी शुक्राना जिसकी वजह से हम आपके साथ जुड़े। बिल्कुल। ये चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो बस। बाकी रही बात परमात्मा के दिन एक बराबर, श्राद्ध भी यही, नवरात्रे भी यही, सब कुछ यही। जिसने अपने गुरु को साथ लिया ना, उसके लिए रोज दिवाली, उसके लिए रोज दशहरा, उसकी रोज ईद, उसकी रोज तब कुछ है, उसके लिए रोज शिवरात्रि। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु जी यही कहते थे, कोई दिन बुरा नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। मैं तो इवन ये कहता हूँ, जब हम अपने मालिक का सत्संग करते हैं, हम कोई टाइम देखते हैं, ये राहुकाल चल रहा है या दिन चल रही है, रात चल रही है, हम क्या कहते हैं, गुरु जी आपका नाम लेके शुरू कर रहे हैं महाराज। बिल्कुल। तो जब अपने रब में यकीन रखो, दिनों त्योहारों में कुछ नहीं है। ये भी लोगों ने वो है कि अब सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ गुरु जी के साथ जो बात है कि ग्रहण के अंदर वर्ल्ड के सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, बड़ा मंदिर कभी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है, उनको कोई ग्रहण कोई ग्रहण लगाने की ताकत है शंकर को, महाशिव को, किसी ग्रह में? अरे वो तो सब उनके ऑर्डर में चलते हैं, उन्हें कौन कोई ग्रहण लगा सकता है या उनको कोई सूतक कर सकता है? वो तो सूतक के बाप बैठे हैं सब। तो वही तो बात है, यही गुरु जी कहते हैं वहमा तो बाहर कड्डो अपने आप। आंटी गुरुद्वारे देखे हैं कभी ग्रहण में बंद होते हुए? मैंने तो नहीं कभी सुना कि ग्रहणों में गुरुद्वारे बंद होते, जबकि वो इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है ग्रंथ साहब। तो यही चीज है, अपने आप को एक्चुअल में तो गुरु नानक देव जी संगत को भ्रम से निकालने आए थे, और नो डाउट जो उन्होंने निकाला है, जो कर रहे हैं, उस चीज को फॉलो कोई नहीं करता। हम लोग अभी भी उसी चीज में फंसे हुए हैं। उस चीजों से बाहर आ जाओ बस, तभी आपको गुरु जी मिलेंगे और तभी आपको गुरु जी तक का रास्ता क्लियर होगा। जर्नी आपकी अपनी है। कहते हैं ना, सवाल भी हमारे, जवाब भी गुरु जी के हो, मगर सवाल जब तक हम गुरु जी से कुछ मांगे, क्लियर नहीं करेंगे, तो वो रब भी जवाब नहीं देगा। और गुरु जी बड़े खुश होते हैं कोई संगत उनसे कुछ पूछती है, क्योंकि गुरु जी कहते थे मैं ते अपने स्वरूप नाल संगत नाल गल करा। अब जब तुम कुछ अपने गुरु से कुछ पूछोगे नहीं, तो गुरु जवाब क्या देगा? हम लोग तो वही 3 और 5 के फेरे में रहते, उससे बाहर निकल आओ बस। बाकी
सबको गुरुजी रास्ता दिखाएं। हम तो यही कहते हैं कितनी संगत है ना, जो गुरु जिस हिसाब से गुरुजी की संगत बढ़ रही है, मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में गुरुजी होगा पूरे समस्त संसार में, और हो रहा है, नो डाउट। अभी आंटी मैं आज ना एक रील देख रहा था, बड़ी गुरुजी कई दिन से दिखा रहे थे, ये एक्टर नहीं है अर्चना पूरन सिंह, हाँ जी, इसका इंस्टाग्राम चैनल है। तो ये ना जैसे ये कपिल शर्मा शो के जैसे ये लोग ट्रेवल करते हैं, आंटी मैं हैरान हो रहा हूँ देख के, जो है जो इसकी टीम में है, जो एक तो वो गोविंदा का भांजा है, एक तो वो सुनील ग्रोवर है, और साथ में 2-3 और एक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं। सबके हाथ में गुरुजी के ब्रेसलेट, सबके हाथों में गुरुजी के ब्रेसलेट। बताओ, मैं ये हैरान हो रहा हूँ। देखो गुरुजी है वो धीरे धीरे बॉलीवुड के एक्टरों को भी समझाया जा रहा है। सभी लगे थे, क्योंकि उनको लगता है कि उनको लगता है कि बस हम गुरुजी के हो जाएंगे तो हम गुरुजी हमारी सब सुन लेंगे और सब कर देंगे। ये अच्छी बात है, पर इसके आगे भी गुरुजी ने कुछ चीजों के लिए मनाही करी है। अब वहम छोड़िए, सबसे पहले लालच छोड़िए, मांगना छोड़िए। जे कहते रब नूं पता है, रब करवा रहा है, तो फिर वो कहते ना फिर खोने देना, फिर रब की मर्जी चलेगी, तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलनी है। और हमारे को देखिए गीता का पाठ में, गीता महाभारत के टाइम अभिमन्यु की जब डेथ हो गई तो अर्जुन बहुत ही ज्यादा दुख में, शोक में, अब बार बार कृष्णा को बोले, कृष्णा मुझे अभिमन्यु चला गया, मुझे उससे मिलना, अभिमन्यु चला मुझे, तो उन्होंने कहा चल फिर आज तेरा, कहते मैं दिन रात तुझे गीता का पाठ सुनाए, 18 अध्याय तुझे मैंने महाभारत के भूमि, कुरुक्षेत्र की भूमि मैंने तेरे को सुनाए, और आज तू मुझसे फिर वही क्वेश्चन कर रहा, क्योंकि डिटैच नहीं हो रहे ना आप, फिर भी आपको अटैचमेंट है। तो कहते चल मैं तुझे दिखाता हूँ। अब ले गए वहां पे जहाँ अभिमन्यु था। अब कृष्ण भगवान जी के लिए क्या मुश्किल था। अब देखा उन्होंने कि सामने अर्जुन ने देखा अभिमन्यु खेल रहा, और ये भी कृष्ण जी भी खड़े हैं, दोनों इकट्ठे होके मतलब देख रहे हैं उसको। वो आ रहा है खेलता हुआ, आगे निकल जा रहा है, फिर वो आ रहा है। अब ये अपने गम के मारे, अपने प्यार में उसको बार बार अभिमन्यु को बुला रहे हैं अर्जुन, लेकिन वो इनकी तरफ देख ही नहीं रहा, वो आता है निकल जाता है आगे। तो फाइनली इनसे रहा नहीं गया अर्जुन से, तो उन्होंने इसको पकड़ लिया कि बेटा मैं तेरे शोक में इतना रो रहा हूँ, तू मुझे देख भी नहीं रहा। तो उसने कहा आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता, आपका जो भी, जब तक मेरा शरीर था मेरा आपका कुछ होगा, लेकिन अब मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन है। तो कृष्ण भगवान जी ने उसको यही बोला कि देख तेरे को मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इतना मेरे से गीता का ज्ञान लेने के बावजूद भी तुम क्या गलती कर रहे हो, कि तुम यही गलती कर रहे हो कि तुम डिटैच नहीं हो रहे, अटैचमेंट रखते हुए भी डिटैचमेंट। और यही गुरु जी सिखा रहे थे हम सबको, अब भी सिखा भी रहे हैं कि अटैच होते हुए भी डिटैच रखिए अपने आप को। किसी टाइम भी अगर आपको खुदा न खास्ता कोई चीज छोड़नी पड़े तो इमीडिएटली छोड़ दीजिए। वही बात है, हम रोज बैठते हैं, हम बाणी सुनते, बाणी क्या बता रहे हैं ये नहीं समझते हम। तो ये बातों को प्रैक्टिस करने पे होगा, अपने आप नहीं होगा ये। तो फिर वो ये है कि भी अब हर एक का दुख अपना अपना है, माँ बाप का बिछोड़ा अपना अपना है, लेकिन गुरु जी का भी एक आदेश है, वो भी मानिए आप। अब आप गुरु जी से छोटे छोटे काम नहीं करवाइए, गुरु जी से ये मत छोटे छोटे काम करिए। ये तो गुरु जी का औहदा कहाँ है महाराज, पूरे संसार की सृष्टि के मालिक हैं, आप क्या मांग रहे हैं उनसे। देखिए जय गुरु जी। अंकल आपने लास्ट टाइम भी यही सत्संग शेयर किया था श्राद्ध का, सेम आपने बताया था समझाने की, लेकिन फिर मैं हैरान हुई थी संगत की बात सुन के कि संगत जी आप ऐसा आंटी देखो सबकी ना अपनी अपनी अवस्था है। देखो कोई महाराज, मेरा एक मानना है, अगर आप कोई चीज शेयर करके किसी को मार्गदर्शन कर दो तो सबसे बड़ी बात है। देखो आंटी बाकी चलना तो हर एक संगत का अपना अपना कनेक्शन है। देखो जैसे आंटी ने बोला कि हम पेरेंट्स हैं, हम भूल नहीं सकते, मैंने गुरु जी ने ये नहीं बोला कि आप उनको भूल जाओ। गुरु जी ने एक्चुअल चीज क्या बोली है, जो चले गए ना उनको याद करके उनकी सोल से छेड़छाड़ मत करो।
आपने आज जो बता रहा है ना, आपने पिछली बार ही बोला था, मैं बहुत साल पहले ऐसे यूट्यूब पे मैंने एक यूट्यूब देखी थी वीडियो, जिसमें उन्होंने अपने बाप की, जो गुजर चुके थे, स्वर्गीय फादर की, तो बहुत बड़ी तस्वीर अपने बाहर लगाई हुई थी रूम में। तो जब वो कोई महात्मा उनके घर से में आए, सच्ची घटना है, तो और इनके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी, कारोबार नहीं चल रहा था जब से बाप गया था, और काफी बुरी हालत में थे। तो जब वो महात्मा उनके घर आए तो कहने लगे तुम्हारा तो उद्धार होना ही नहीं। तो क्यों महात्मा जी ऐसे क्यों कह रहे हैं? कहते ये जो गुजर का आया है, तुमने इसको क्यों लगाया हुआ यहाँ पे? इसको उतारिए, बंद करके कहीं रख दीजिए। आपके माँ बाप से आपने वही बात बोली कि अगर आपके माँ बाप या जो भी थे, आप उनको मन से याद कीजिए और मन से प्रणाम कीजिए। लेकिन इनको जगह जगह इनके, और बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है, और मैं आई वॉज शॉक्ड। यहाँ भी कुवैत में भी गुरु जी का सत्संग चल रहा है और उन्होंने अपने डिपार्टेड फादर की या मदर की फोटो लगाई हुई गुरु जी के साथ। आई वाज शॉक्ड कि भी आदर, प्रणाम, प्यार अपनी जगह और गुरु जी की मर्यादा अपनी जगह, लेकिन संगत समझते ही नहीं। गुरु जी बता के चले गए लेकिन नहीं मानते, लोग नहीं समझते। ये चीज को मैं बताऊं, मैं ये चीज जैसे मेरे फादर की, जो मैंने बहुत साल मतलब फादर की फोटो थी लगी हुई जो गुरु जी का, फिर जब शिफ्ट हुआ ना, मैंने जब गुरुजी ने सुना कि गुरुजी ने बोला कि अपने पेरेंट्स की जो भी है आपके चले गए, उनकी कोई भी फोटोग्राफ आपको घर में नहीं लगानी, उनको नहीं लगानी चाहिए। हाँ, रखिए बंद करके, कभी दर्शन कीजिए, नहीं तो नहीं। हाँ, मैंने गुरुजी को एक दिन मैंने कहा गुरुजी कहीं ये निरादर तो नहीं होगा? गुरुजी कहते तेरा प्यो किथे? अगर गुरुजी प्यो मेरे दिल में, और कहते ओदी आत्मा किथे? मैं गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। कह रहे फिर तेनू कादी टेंशन है? स्वरूप तेरे दिल च, आत्मा मेरे कोल। कह रहे तेनू और की चाहिदा? कह रहे तू अपने प्यो नू फोटोआं च ढूंढना है? मैं कहा हाँ नहीं गुरु जी। कहने फिर चुपचाप जो समझा रहे हो करते। आंटी उस दिन के बाद सवाल नहीं करा इस चीज को। अंकल आपने वो भी देखा जब वो अंतिम क्रिया हो रही होती है, पंडित जी क्या बोल रहे होते हैं कि इनकी आत्मा पंच तत्व में लीन हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात, ये बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है, इनके समझिए, ये जो सोची मिल रही है इसको समझिए, उतारिए अपने अंदर कि अब वो उनका फॉर्म नहीं था। और बताइए मुझे, कौन बता सकता किधर गए वो? बिल्कुल आंटी, मैं वही कहता हूँ। मैं एक्चुअल पता क्या आंटी, देखो एक्चुअल बात पता क्या है, आजकल ना संगत को मिसगाइड लोग ज्यादा कर रहे हैं, और मेरे को यही चीज में गुस्सा चढ़ता है कि आप कम से कम आपको नॉलेज नहीं है ना, तो बेचारी जो भोली वाली संगत है, देखो आंटी बहुत संगत ऐसी है जिनको नहीं पता इस बारे में, मगर लोगों को समझ नहीं है, लोग उल्टा उनको और मिसगाइड करते हैं। मैं ना बड़ा गुस्सा चढ़ता है। जैसे आज से आता है इंस्टाग्राम पे बड़े सारे आ जाते हैं, गुरुजी का नाम लेके बताते हैं, ये बताते हैं, अरे तुम कम से कम संगत को मिसगाइड तो मत करो, उनको एक्चुअल उनको बताओ। बड़ी सारी संगत बड़े अच्छे, मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी जगहों पे अपने पढ़े लिखे लोगों में रह रही है। मैं आपको वहम की बात बताती हूँ, लेकिन मैं अभी बेंगलोर होके आई ना, तो मेरे घर में कारपेंटर काम करता था, यंग सा चैप लड़का, हो गए 3-4 साल से वो। मैंने उसको गुरुजी का, जब मैं घर में एंटर करी फर्स्ट टाइम, गुरुजी को स्वरूप दिया। देखो वो अनपढ़ एक गरीब इंसान, देखिए आप यहाँ ना तो स्टेटस ना पढ़ाई लिखाई या कोई भी आपकी कहते हैं ना ज्ञान वगैरह काम नहीं करता। आपको सच्चे मन की बात आती है। उसको मैंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं चंद्रू, उसका नाम चंद्रू था। मैंने कहा चंद्रू इसको जरा फ्रेम करके ले आओ, क्योंकि मुझे यह मार्केट का नहीं मालूम। कहता है, हाथ जोड़ के बोलता है ये आपके गुरुजी हैं, मैं अभी गंदा हूँ, मैं कल नहा के आऊंगा, मैं लेके जाके इनको फ्रेम करा लूंगा। और वही उसने किया। जब उसने किया, कहते आपके गुरुजी हैं तो मेरे भी कुछ हुए, ऐसे बोल के। बाद में मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो हमारे गुरुजी बोलते थे वहम कुछ नहीं करना, अगर आप कहीं जा रहे हो काम से और बिल्ली रास्ता काट गई तो बोला गुरुजी बड़े बिल्ली बड़ी नहीं, बिल्ली नहीं बड़ी गुरु बड़ा। वो अभी मैं इस बार ही होके आई हूँ, उसने वही चैप्टर मुझे सुनाया लड़के ने। कहता मैं तो जब भी मेरे आगे से बिल्ली जाती मैं बोलते तू बड़ी है हमारा, तेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु बड़ा।
तुम जाओ यहाँ से, कहता और मैं निकल जाता हूँ। समझिए, देखिए इतना अनपढ़ बच्चे, एक गरीब इंसान, काम करने वाला कारपेंटर, मुझे बता रहा है मेरी सुनाई हुई बात। कहने का मतलब है कि आप समझिए, इतनी भी बंदे में इतनी सेंस होनी चाहिए। देखो वो पढ़ा लिखा तो नहीं है, बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन एक ही बात, भाव भाव इसी को लगते हैं। हाँ, जो अंदर से जो भाव होता है ना मालिक को लेके, वो बिरला के अंदर ही होता है। हाँ, वो बात है। और बाकी ये बात जो है, यही तो गुरु जी कहते थे, कह रहे मेरे नाल दुख के अंदर ही संगत जुड़ती है, सुख वेले आने वाले तो बड़े गिनती थे, कोई बिरला ही है। और हकीकत बात है, आप जितने गुरु जी के सत्संग सुनो संगत के, मैं कहता हूँ सबकी लाइफ में वो उथल पुथल गुरु जी ने करी है, चाहे वो कितनी बेस्ट बताओ। और वो उथल पुथल करने का कारण यही है कि कोई भी चीज जब आपने, मैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आंटी आपने क्यूब देखा है ना, जिसके अंदर वो कलर के हिसाब से नंबर सेट करते हैं, जो कलर मैचिंग करते हैं। जब हम किसी शॉप से खरीदते हैं वो बिल्कुल सुलझा हुआ होता, फिर वो धीरे धीरे हम उसको चलाते हैं तो उसके नंबर वो आगे पीछे कलर हो जाते हैं। ऐसी हमारी लाइफ है, जब हम पैदा होते हैं तो सुलझी होती है, वो बाद में जब हमारे चलाने से ना लाइफ वो उथल पुथल होती है। उसके बाद में भगवान का नाम जब लेते हो ना, तो उसके जो मैचिंग होती है ना, वो अपने आप मैचिंग होनी शुरू हो जाती है हर कलर। ऐसे ही जब आप गुरु का नाम लोगे ना, अपने प्रभु का, तो आपकी लाइफ में दुख तकलीफ वो धीरे धीरे सेट होके सही जगह, वो एक पैराग्राफ उसका बैठ जाएगा और वो अपने आप आपके लाइफ के कलर सेट। हाँ, क्योंकि गुरु आ गया ना जीवन में, गुरु आ गया। तो वही चीज है, आप इस चीज को समझो। तो ये बात वही है, समझ वही पाता है जैसे गुरु समझाता। और गुरु जी, मैं ये कहता हूँ, हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि हमारा रब स्वरूप में भी हमसे बात करता। तो आप इतनी बड़ी डिवाइन एनर्जी देखो, जो कि आप देखो करोड़ों घरों में गद्दियां होंगी, मैं तो कहता हूँ करोड़ ही होंगे इस टाइम, लाखों से तो ऊपर ही गए लोग, बहुत ऊपर, बहुत। अब तो गिनना बस देखा, कहते तारे गिने जा सकते हैं, अब गुरुजी के बगैर नहीं गिन सकते आप। बहुत हो गए। एक्चुअल बात है। मैं ना अभी वही चीज आंटी, इस चीज को ये काउंटलेस संगत है, इस चीज की बिल्कुल नहीं कर सकते। और रोज कितनी जुड़ रही है ये भी किसी को नहीं पता, ये तो वही मालिक को ही पता, मतलब तो प्रभु जानते। और देखो हर संगत को गुरु जी जवाब देते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, 10 जने और बात कर रहे होंगे, 2 जने और याद कर रहे होंगे, कोई फलानी कंट्री में भी गुरु जी का नाम दे रहा होगा, कहीं सत्संग हो रहा होगा, कोई अपने बेड पे बैठा याद कर रहा है, कोई अपने बिजनेस पे याद कर रहा है। तो आप देखो सबको प्रभु समझा रहे हैं ना, तो आप देखो कि उनकी सुप्रीम पावर कितनी बड़ी सुप्रीम पावर देखा। तो जब इतनी बड़ी सुप्रीम एनर्जी आपको बड़ा कुछ समझा रही, तो आप समझो ना उसकी बात। नहीं तो मैं कहता हूँ एक टाइम के बाद भगवान भी कहता चल भी तेरे पल्ले कुछ नहीं पहना हो। आपने आंटी एक छोटी सी चीज मैंने देखी गुरु जी के वीडियो में, गुरु जी के पास संगत आ रही होती थी, गुरु जी दूर से उस संगत को हाथ जोड़ रहे, तो बड़े खुश हो गए गुरु जी रिएक्शन दे रहे हैं, और किसी संगत को गुरु जी ने हाथ मिला के चलो। क्योंकि एक्चुअल बात ये है कि जिसको गुरु समझ आ रहा उसे गुरु भी चीजें अपना रहा है, और जो समझना ही नहीं जा रहा उसको फिर धीरे धीरे गुरु जी रास्ता ही दूसरा दिखा देते हैं, चलो तूने कुछ नहीं समझना। और एक टाइम के बाद यही होता है, रब कोई भी हो, मैं कहता हूँ कोई भी सुप्रीम पावर के साथ आप अटैच होता हो, जब आप उसको समझो ही नहीं ना, तो एक टाइम के बाद वो आपको कह देगा भाई इसके पल्ले कुछ नहीं आता, इन्हें लकीर का फकीर बने रहे। और अभी भी लकीर के फकीर बसेरे हैं जो दुनिया की इन्हीं उलझनों में फंसे रह जाते। तो हमें उलझनों से बाहर निकलो, लाइफ तो हमारी उलझी है ही, सुलझाने को गुरुजी आए हैं, अब आप खुद सुलझवाना ही नहीं चाहते तो रब क्या करे। जैसे वो है ना, एक वो शब्द है ना कि वो बड़ा अच्छा गुरदास मान का शब्द है कि तेनू मत्था टेकना आए तो फकीर की करे, मैं की करा। हाँ, वही तो बात है, तुम्हें उससे लेना ही ना आए तो फकीर की करे। तो वही बात है, जब तुम्हें उससे असली चीज लेनी ही नहीं की समझ नहीं आई, तो वो मालिक भी क्या करेगा। तो इसलिए बेस्ट है गुरुजी पे छोड़ दो सब कुछ, और जो गुरुजी कह रहे हैं, अगर मैं जैसे मैं बताऊं, एक आरती आंटी का सत्संग था बड़ा अच्छा, उसमें गुरुजी ने बड़ी जबरदस्त लाइन बोली थी। गुरुजी ने बोला एक आंटी को कि तू ना कोई चीज बोली थी, गुरुजी ने बना के लाने को, आई थिंक कोई अचार बोला था या कुछ बोला था। तो अगले दिन वो आंटी आई नहीं लेके, तो उन्होंने एक संगत से पूछा भाई वो फलानी आंटी आई नहीं आज,
पहले गुरुजी उसकी तबीयत खराब है, उसकी तबीयत बड़ी खराब होगी, तो गुरुजी के वर्ड तक ताकि होया मर जाती गुरु वास्ते की हो गया। हाँ जी। आप बात समझो कि प्रभु अगर आपको कोई सेवा बख्श रहा है और आप वो सेवा ही नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने बोला गुरुजी ने ताकि होया, अपने गुरु वास्ते मर जाती ताकि होया। तो आप देखो बहुत बड़ी बात गुरुजी ने बोली, समझने वाले को इशारा काफी है उस चीज का कि जब जो दुनिया में आपकी सांसें चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, आप उसके लिए नहीं खड़े हो पा रहे, तो आपका नाम जपने का फायदा क्या है? कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का। कहते हैं ना, अब भगवत गीता को लोग कहते हैं हमने पढ़ा है, मगर भगवत गीता को अपने दिल में उतारने वाले बड़े बिरता है। ऐसे ही शिव पुराण है, शिव पुराण पढ़ती तो संगत है, मगर शिव पुराण को समझ के अपने दिल में उतारता हर एक संगत को नहीं गुरुजी का। अब देखिए यहाँ कितने ऑनलाइन हो रहे हैं कि जूम पे पढ़ रहे हैं शिव पुराण रीडिंग। भैया समझो भी तो सही है, उसको अप्लाई भी तो करो। रीडिंग करने से क्या समझने वाली बात तो है ना, समझने का ही जो सबसे बड़ा है कि आप उसको समझो। और जब तक आप शिव पुराण पढ़ोगे नहीं ना, एक देखो ऑनलाइन सुननी, मेरा मानना है सुननी में और पढ़ के उसको समझने में बड़ा जमीन आसमान का फर्क, बहुत जमीन आसमान का फर्क। पाठ करने से, अब जैसे कहते हैं ना हनुमान चालीसा, जो जैसे हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, अब जब हनुमान चालीसा, कई लोग तो रट्टे मार के पढ़ते हैं हनुमान चालीसा रट्टे मारने की चीज नहीं है, हनुमान चालीसा समझने की चीज है। अच्छा ऐसे ही बजरंग बाण पाठ है, बजरंग बाण पाठ जो है ना, उसकी एक एक लाइन के अंदर बड़ा अर्थ है और उसके अंदर एक एक चीज है। उसमें जैसे एक लाइन है ना, जो है काज किए कि देवन को, तुम बड़ी अच्छी लाइन है कि आपने इतने बड़े बड़े काज करे हैं, मेरे बड़े एक छोटा सा काम है कि उसको भी पूर्ण करो। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, एंड जय गुरुजी की संगत। Thank you Guruji for such a wonderful satsang today. It was not expected, but कहते हैं ना गुरुजी लाइक जो करवाना होता है सोचते सोचते करवा देते हैं। और मैं बैंगलोर से आई एंड आई वाज लाइक कि डैडी का 88 बर्थडे है तो क्या किया जाए, कुछ डिफरेंट करते हैं। एंड बस बैठे बैठे दिमाग में आया कि बस चलो गुरुजी का शुक्राना करते हैं और गुरुजी का सत्संग। एंड नवरात्र भी है, इससे बढ़िया क्या समय होगा, नवरात्र भी है, गुरुजी का सत्संग होगा और साथ में डैडी का बर्थडे है, तो 3 ब्लेसिंग्स इन अ रो। तो दैट इज हाउ बस गुरुजी ने एक मार्ग दिखाया एंड आई जस्ट स्टार्टेड और बस जर्नी चलती गई। कुछ सोचा नहीं था कि मतलब चोला क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, और बस एक दिन बैठी थी गुरुजी के आगे एंड आई जस्ट प्रेड कि गुरुजी आपका सत्संग करना है, समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास पुराना चोला पड़ा हुआ है, क्या उसी से बनाऊं। एंड हर चीज हमने ब्लू थीम से शुरू कर दी। लाइक पिछली बार मेरा ब्लू रंग का चोला था एंड आई स्टार्टेड विद द ब्लू थीम। और क्या कहते हैं डैडी का जो केक है वो भी ब्लू थीम में, अपनी ड्रेसेस भी हम लोग ब्लू में सोच रहे हैं। एंड देन सडनली पता नहीं क्या हुआ, एक दिन बैठे एंड दिमाग में बस गुरुजी की मतलब एकदम चेंज डाल दिया कि पिंक। एंड आई एम सिटिंग विद समवन एंड मैं उनको बोल रही हूँ कि आंटी बस सब कुछ अब पिंक होगा, अब कुछ नहीं होगा, पिंक ड्रेस होगी, पिंक थीम होगी, पिंक में आप सब कुछ लाइक डिजाइन हम लोग करेंगे। एंड दैट इज हाउ गुरु महाराज का चोला लाइक, और पहले तो दिल्ली से मंगवाते थे, इस बार बैठ के खुद बनाया और इतना प्यारा गुरुजी ने का लाइक आज जब हम लोग गुरुजी को चोला पहना रहे थे तो लाइक इट वाज कि गुरुजी जैसे सज गए एकदम। और अब समझ ना आए नेकलेस कहाँ से लूं, एकदम मैचिंग कितनी दुकानों में घूम के एंड लकली लाइक यू नो विद द मैचिंग अटायर गुरुजी का चोला के साथ मुझे उसी तरीके के उनके नेकलेस भी एकदम, कहते ना कभी कभी चीज एकदम सामने आ जाती है, आपको गुरुजी बस सामने दे देते, बस मैं गई और मुझे मिल गई बस। एंड बस गुरुजी की कृपा थी। एंड सबसे बड़ा सेटबैक तब आया
लास्ट मोमेंट में द फ्लोरिस्ट ही बैक्ड आउट। ही सेड कि मैम मैं नहीं कर पाऊंगा, आई गॉट सम कमिटमेंट्स टाइम पे, और मेरी तो रात की नींद उड़ गई कि एक दिन पहले ही इज टेलिंग मी कि मैं काम नहीं करूंगा, फ्लोरिस्ट पता ही इज टेलिंग मी, और सब चीज तैयारी, पर अगर गुरु जी का दरबार नहीं है तो आई बिलीव कि गुरु जी की वहीं पे शोभा कैसे आएगी। एंड मैसेज करियो, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूँ, एंड गुरु जी है, हम सब हैं, और तुम मेरे को बैकआउट नहीं कर सकते। मेरी संगत को इनवाइट चले गए हैं, और क्या होगा मेरा एंड ऑल, एंड ही इज सडनली कमिंग अप विद अनदर गाय, एंड इमीडिएटली दैट गाय केम अप विद इन वन डे। मैंने उसको दिखाया कि मैंने क्या सोचा है, किस तरीके से सोचा है, और आपको गुरु जी का ऐसे ही पिंक कलर में व्हाइट एंड पिंक से करना है। क्या आप कर सकते हो इतनी जल्दी? एक रात में ये डिसाइड हुआ, वन नाइट, एंड टू माई सरप्राइज, मतलब वो आज कल रात को 1 बजे तक उनके लड़के बैठे रहे यहाँ पे, एंड मैं उनके साथ बैठी रही। गुरुजी ने थोड़ी बहुत परीक्षा भी ली है एंड क्या कहते हैं, बस सुबह हुई एंड ही इज कमिंग अप मैम। मेरे को सारे व्हाइट एंड पिंक फ्लावर्स जो है वो मिल गए हैं, एंड आपका पूरा व्हाइट एंड पिंक मैचिंग क्या कहते हैं चोले के साथ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना ही काफी नहीं था, अभी तो और भी बाकी था। सुबह हुई और बारिश तेज बारिश, और मैं गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी प्लीज आपने इतनी मेरी सुनी है, थोड़ी सी और सुन लो। ये जो 2 दिन से तूफान आ रहा है, जब मैं विवेकानंद पॉलीक्लिनिक की तरफ जा रही हूँ तो ह्यूज तूफान, पेड़ गिरे हुए, एंड टचवुड यहाँ आई तो एक बारिश की बूंद नहीं। और आज सुबह यहाँ पे बादल, एंड कुक इज कुकिंग, मतलब अपना लंगर प्रसाद बनाने के लिए, एंड बारिश शुरू। गुरु जी अब आपने इतना साथ दिया, थोड़ा सा साथ और दो, एंड विद इन 5 मिनट्स कड़कती धूप आ गई। एंड ठीक है, बीच में गुरु जी ने थोड़े बहुत वो किए हैं, लाइक आई गई, बट फाइनली गुरु जी इज ग्रेट, गुरु जी इज वेरी लविंग, गुरु जी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। गुरु जी महाराज की मतलब जितना बोला जाए वही कम है। सो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम अनंतम, शुक्राना आपका आज का ये सत्संग करवाने का, इतनी संगत को बुलाने का। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। आपका शुक्राना हम सबको। ये कितने दिन पहले से मुझे बोल रही है, प्लेलिस्ट में वो चूज कर रही हूँ, इसको वो करवा देना। कितना बैंगलोर से वहाँ पे प्लेलिस्ट मांग रही है मुझसे।